नहीं है, लेकिन हम इतने पीछे भी नहीं हैं कि हम अपने आप को कोसते रहेंगे। बाबा साहब को गए हुए केवल 61 वर्ष नहीं, लेकिन 61 वर्ष में उस कौम ने, जिस कौम ने 5000 वर्ष तक गुलामी सही हो, वो कौम आज हर तरफ दिखाई देती है बुलंदियां छूती हुई। यहाँ पर बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जो गैजेट ऑफिसर हैं, क्लर्क हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, जबकि हमारा इतिहास एक क्लर्क की भी हमको गवाही नहीं देता है। तो हमने पाया भी बहुत कुछ है, शायद यही पाना उनको बर्दाश्त नहीं है। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आप नौकरी करें या ना करें, आप व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं है उनको। आप अच्छे प्रिंसिपल बने, आप अच्छे गैजेट ऑफिसर बने, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत उनको इस बात से है कि आपने जो इतिहास को उधेड़ना शुरू कर दिया है, उससे उनको दिक्कत है। उनके पेट में जो लात पड़नी शुरू हुई है, उससे उनको दिक्कत है। उनकी जो पोल खुली शुरू हुई है, उससे उनको दिक्कत है। वरना आप गैजेट ऑफिसर बनकर किसी मंदिर में जाके आरती करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कितना भी अच्छा व्यापार करिए, उस व्यापार का पैसा आप किसी तीर्थ में, बालाजी में या कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पर पहुंचते रहिए या देते रहिए जो हमारी विचारधारा के विरुद्ध हो, उनको कोई दिक्कत नहीं। बस दिक्कत इस बात से है कि ये कौम, जिस कौम को 5000 साल तक उन्होंने दबाया, आज उसी इतिहास को जिंदा कर रही है जो इतिहास यहाँ का, जो जिसको भारत को विश्वगुरु बनाया था। इस बात से उनको दिक्कत है कि भाई आज सच्चाई सामने आ रही है, और हमको इस बात का फख्र है कि वो इस सच्चाई को दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग उनके गले का ऐसा खूंटा बन गए हैं, ना तो उगल पाएंगे और ना ही हम निकल पाएंगे। हमें इस बात का फख्र है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हमको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हालात बदतर हैं, कोई बात नहीं। बाबा साहब ने संघर्ष करके हमें प्रेरणा दी, तो मैं बाबा साहब से अपनी बात शुरू करता हूँ। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो। 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद जो इंसान हिम्मत नहीं हारता हो, उससे बहुत प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए कोई हुई नहीं। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, माँ भीमा बाई का वो लाल देख लो। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, माँ भीमा बाई का वो लाल देख लो। नामुमकिन भी हो सकता है मुमकिन, यहाँ यकीन लाए तो बाबा साहब का कमाल, यकीन लाए तो बाबा साहब का कमाल देखो। वो भीमा बाई के लाल, तूने कैसा करा कमाल, वो भीमा बाई के लाल, तूने कैसा करा कमाल। ये दुनिया तुझको पूजे, तू वैसी बना मिसाल। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ बात करें हम बुद्धा की, तो इन दोनों को हम इस तरीके से मानते हैं, दोनों ही विश्व से माने जाते हैं। लेकिन हम दूसरी विचारधारा की बात करें, उन देवी देवताओं की बात करें, तो पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में उसको नहीं जानते। हम तो उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उसका लेवल नहीं, तो हम सोते कहाँ हैं। आपकी अच्छी बात पड़ी है। एक नुक्ता और मैं आपको देता हूँ। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, स्वाभिमानी एक ऐसी चीज है जो बिक गई तो इंसान का संघर्ष खत्म हो जाता है। बाबा साहब ने कभी अपनी विचारधारा के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। इसी वजह से मैं तो स्वाभिमानी सिंहासन पर विराजमान करता हूँ। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, नतमस्तक पूरी दुनिया, ऐसा जिसका ज्ञान है। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, नतमस्तक पूरी दुनिया, ऐसा जिसका ज्ञान है। जिस कौम को पढ़ने न दिया सदियों यारो, जिस कौम को पढ़ने न दिया सदियों यारो, देख लो उस कौम का बेटा ये बाबा साहब ने कहा। कतरा कतरा लहू का, कतरा कतरा लहू का देकर भी, कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। अरे कदम कदम पर मिलेंगे एहसान उसके, बताओ कैसे उसे बताओगे। हाँ, आदत हो गई है तुमको सच्चाई से मुंह चुराने की। हाँ, आदत हो गई है तुमको सच्चाई से मुंह चुराने की। देखना आईना कभी वफादारी का, उससे ही आंखें ना मिला पाओ, उससे ही आंखें ना मिला पाओ। बाबा साहब को हम जब पढ़ते हैं, अरे समझते हैं, जिस इंसान ने बाबा साहब को समझ लिया, मैं नहीं मानता इस बात को कि
लगता है कि वो पागल तो हो सकता है कि उसके घर वाले उसको रोकना चाहें, लेकिन उसका शरीर तो वहां रुक सकता है, लेकिन दिल और दिमाग नहीं रुक सकता। ये मैं अच्छे तरीके से महसूस करता हूं। ना ईश्वर ना कोई पैगंबर, ना कोई ईश्वर ना कोई पैगंबर अब यहाँ आएगा, ना कोई ईश्वर ना कोई पैगंबर अब यहाँ आएगा। तुम्हारी मंजिल पर तुम्हारा संघर्ष ही ले जाएगा। किसी को कुछ नहीं मिलता, आसमां को ताकने से मिलता है उसी को जो हौसला आसमां सा बनाए। हम बैठे रहे घरों में, कुछ भी नहीं होने वाला। साहब श्राम जी का मुझे एक कोटेशन ध्यान आता है। मैं चला था, अकेला ही रहा अपनी मंजिल पर, लोग चलते गए, काफिला बनता गया, लोग चलते गए, काफिला बनता गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे रह सकते? नहीं रह सकते। कुछ उन धर्म के ठेकेदारों के लिए मैं दो मुख तक कहता हूं। धर्म के ठेकेदार शराब और कबाब लिए बैठे हैं। धर्म के ठेकेदार शराब और कबाब लिए बैठे हैं। अय्यासी छुपाने को संत का नकाब लिए बैठे हैं। अगर नहीं हो तो आसाराम जी को हम साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। धर्म के ठेकेदार शराब और कबाब लिए बैठे हैं। अय्यासी छुपाने को संत का नकाब लिए बैठे हैं। दुनिया को देते हैं नसीहत कुछ न संग ले जाने की, खुद बन बैठे धन कुए दौलत बेहिसाब। ये उनकी सच्चाई। पैसा किसका है? इस बहुजन कौम का जो बेलदारी करती है, उस इंसान का जो सुबह चौराहे पर जाकर अपनी बेलदारी लगाता है और एक चोटीधारी गंजा आदमी उसको मूर्ख बना देता है, कहता है तुझे उस मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा तब तेरे दिल खुलेगा। दोष उसका भी नहीं, शायद विचारधारा उस तक पहुंची नहीं है। मेरा ये अनुभव है, मानना नहीं अनुभव है। ये विचारधारा जिस इंसान तक पहुंच गई, जिसे बुद्ध की विचारधारा, जिसे फूले अम्बेडकर विचारधारा कहते हैं, वो ब्राह्मणवाद को लात मारता है, वो मनुवाद को लात मारता है। बस दिक्कत है कि वो विचारधारा उस तक पहुंच नहीं पाती। मैं धन्यवाद करता हूँ संजय मोरे साहब का, क्योंकि इनका कैडर मैंने आज से 3 साल पहले लिया था। उसी कैडर का कमाल है कि मेरे दिमाग का ढक्कन खुल गया, और ढक्कन खुलने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट से घर में उठा। तो मैं उन साहब का भी धन्यवाद करूंगा जो वो कैडर देने का काम करते हैं। वो लूट रहे हैं तुमको झूठे ख्वाब दिखाकर, वो लूट रहे हैं तुमको झूठे ख्वाब दिखाकर, स्वर्ग में ले जाने के पाखंडी रास्ते बताकर। वो बन बैठे हैं भगवान इस धरती पर, तुम्हें उंगली पर नचाकर कठपुतली बनाकर। श्रद्धा कहीं अंधविश्वास में न बदल जाए। श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अगर बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। श्रद्धा होना जो बहुत जरूरी है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ दिमाग खुला होना चाहिए। श्रद्धा कहीं अंधविश्वास में न बदल जाए, कोई बहरूप या भेष बदल कर न चल जाए। ये सतर्क रहना है। बुद्ध भी कहते हैं कि मेरी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि मैंने कही है, तुम्हारे तर्क पे, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे विवेक पे वो बात खरीद कर रही है, तब देखना। श्रद्धा कहीं अंधविश्वास में न बदल जाए, कोई बहरूप या भेष बदल कर न चल जाए। बचा कर रखना अपने घर की आबरू को, बचा कर रखना अपने घर की बहन बेटियों को, बाबा के भेष में कहीं कोई अय्यासी न बनाए। ये बहुत ही ये उस विचारधारा का घिनौना सत्य है जिसको वो लोग झूठ का प्रसार करके चमत्कार का नाम देते हैं। अभी एक महेश कुमार शर्मा जी राजस्थान के हाई कोर्ट के जज, जब जस्टिस कर्नल एक भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं तो देखिए उनकी ताकत का कमाल देखिए। उनका मेंटली स्टेटस चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक टीम भेज देता है। सब लोगों को मालूम होगी, बस मैं थोड़ा सा रेफर दे रहा हूँ। लेकिन जब ये स्टेटमेंट टेस्ट आता है कि एक मयूर के आंसुओं से बच्चा हो सकता है, तो मेंटली स्टेटस किसका खराब है इससे बड़ा प्रमाण हमारे सामने नहीं है। लेकिन कानून के हाथ में, ताकत उनके हाथ में। अब मेंटली स्टेटस मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस आदमी का चेक कराना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि इस आदमी ने अपने जीवन में जितने भी डिसीजन दिए हैं, जितने भी केसों पर टिप्पणी की है या टिप्पणी है, उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि वेद और ग्रंथों को पढ़ने वाला आदमी कभी भी बहुजन कौम का सही तरीके से निर्णय नहीं दे सकता। उसको तो मालूम है कि बहुजन कौम की हत्या करने भी कोई पाप नहीं है।
वो वेदों को पढ़ने वाले लोग, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग कानून के पदों पर जाकर बैठेंगे तो इससे बड़ा भारत का दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। मैं अपनी कविता को, एक कविता है आपके बीच में पढ़ के अपनी बात को विराम दूंगा। तरसती हैं मेरी आंखें आज भी समता के मंजर, तरसती हैं मेरी आंखें आज भी समता के मंजर को, रोको रोको अहिंसा की पीठ में घुसते खंजर। तरसती हैं मेरी आंखें आज भी समता के मंजर को, रोको रोको अहिंसा की पीठ में घुसते हुए खंजर को। कहीं नंगे बदन पर बरसती आज भी लाठियां, कहीं नंगे बदन पर बरसती आज भी लाठियां, कहीं जलते मासूम भड़कती मनुवादी चिंगारियां, कहीं रोहित जैसे दीपक बुझे मनुवादी चालों से, कहीं रोहित जैसे दीपक बुझे मनुवादी चालों से, अक्सर हम फंसाए गए भावनाओं के जालों से। इस देश का मुख्य चौकीदार माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में कांड होता है, जब नंगे बदन पर लाठियां बरसती हैं तो कहते हैं इन दलितों को मत मारो, गोली मारनी तो मुझको मार दो। कहना और करना अलग। बाबा साहब अम्बेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में बात रखते हैं तो गांधी जी दलितों का मसीहा अपने आप को कहते हैं, तो बाबा साहब अपने समाज से कहते हैं दाई और माई का फर्क समझ लेना। दाई वो होती है जो तुम्हारे यहाँ नौकरानी की तरह समझा जाता है, वो बदले में सैलरी पाती है। ये लोग हमारी दाई तो बन सकते हैं लेकिन माई नहीं बन सकते। माई ये होती है जब भी उसकी कौम के बच्चों का अत्याचार होता है वो अपने प्राण देकर जब अपने बच्चों को बचाने की हिम्मत रखती है। वो बाबा साहब अम्बेडकर, हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। कहीं रोहित जैसे दीपक बुझे मनुवादी चालों से, अक्सर हम फंसाए गए भावनाओं के जालों से। कहीं चौराहे पर नंगे हुए ऐसे झूम ढहाए गए, कहीं चौराहे पर नंगे हुए ऐसे झूम ढहाए गए, कहीं नंगे घूमे गांव में मार मार हम बहाए गए। तानाशाही फरमान भी देखे आज के इस जमाने में। अगर मैं याद दिला दूं मुजफ्फरनगर का आज से 3 साल 4 साल पहले 2013 में केस हुआ था। जाट की लड़की से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं माना जाता, लेकिन गुनाह ये हो गया कि उसने अपर कास्ट की लड़की से प्यार किया। जब इस बात की मालूम पड़ी उस बरादरी को तो खाप पंचायत उनके वहां मशहूर चीज है। खाप पंचायत में निर्णय हुआ कि उस लड़के की बहन का बलात्कार करके पूरे गांव में निकल। ये तानाशाही फरमान आज भी हमको देखने को मिलता है। उस परिवार की फैमिली ने सीधा हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम, और जो लोग हमें जानते होंगे अधिकतर लोग, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत तत्काल भाव से इस बात में हस्तक्षेप किया और उसको कष्ट भी दी। लेकिन उन लोगों के लिए क्या है, लेकिन मानसिकता तो सामने आई कि उनकी मानसिकता आज की क्या है। तानाशाही फरमान भी देखे आज के इस जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने हमको यहाँ मिटाने में। मत तोड़ो बौद्ध विहार, मत तोड़ो बौद्ध विहार। सुल्तानपुरी का केस हुआ था तब मैं उस रेफरेंस को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। मत तोड़ो बौद्ध विहार, मत मिटाओ अहिंसा को। मत तोड़ो बौद्ध विहार, मत मिटाओ अहिंसा को। मत ललकारो बहुजनों को, मत जगाओ हिंसा को। मत जलाओ मासूमों की बस्तियां और उनके घर को, मत जलाओ मासूमों की बस्तियां और उनके घर को। मत भड़काओ उनके सीने में सोए हुए बवंडर को। टूटा जो सब्र का बाण ये हुकूमत भी हिल जाएगी, टूटा जो सब्र का बाण ये हुकूमत भी हिल जाएगी। रोके ना रोक पाएंगे सियासत भी मुझ पाएगी, सियासत भी मुझ पाएगी। फिर मांगेंगे हिसाब, फिर मांगेंगे हिसाब नए पुराने सब हुक्मरानों से। फिर मांगेंगे हिसाब नए पुराने सब हुक्मरानों से। फिर निकलेंगे कच्चे चिट्ठे दबे हुए तहखानों से। फिर निकलेंगे चिट्ठे दबे हुए तहखानों से। कदम कदम पर बैठे जालिम। आज बच्चों का ये प्रोत्साहन प्रोग्राम है तो उन बच्चों को मैं सचेत करता हूँ कि आप केवल हाई स्कूल और या इंटर पास करके ये मत सोचना कि आपने बहुत बड़ी बुलंदी हासिल कर ली। अभी तो आपको चुनौतियों का सामना करना है। आपको 99% नंबर भी लाके आपको कहा जाएगा कि आप तो आरक्षण से यहाँ पर आए, उससे मनोबल डाउन करने की जरूरत नहीं। वो तो
एक मौका है, वरना हम 100% लाकर भी कूड़े के ढेर में पड़े होंगे। इस बात को हमको समझनी चाहिए कि आरक्षण हमारे लिए शर्म की बात नहीं, उस स्वाभिमान की बात है कि हमको मौका मिला अपने आप को साबित करने का। वरना यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं खुद डिपार्टमेंट में, दिल्ली मेट्रो में डिपार्टमेंट में मैं मेट्रो चलाता हूँ, दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बुद्धि पर देखकर हंसी आती है, लेकिन गलत किसी और जाति का लगा होने के कारण वो अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करते हैं। तो कभी मेरे बच्चों, मेरे जीवन के टुकड़ों, आपको जाति का सामना करना पड़े तो उस बेबाकी से उस तरीके का सामना करना जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने सामना किया, उस हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कदम कदम पर बैठे जालिम, कदम कदम पर बैठे जालिम, तुमको यहाँ गिराने को, कदम कदम पर बैठे जालिम, तुमको यहाँ गिराने को, कहीं आगे तुम न बढ़ जाओ, तत्पर है राह में कांटे बिछाने को। सियासत जब भी करनी होती आतुर रहते गले लगाने को, सियासत जब भी करनी होती आतुर रहते गले लगाने को, बंदूक तुमको कहते कहते लगे हैं सियासत में हराने को। चाल इन्होंने अब है बदली, अब सीधा इनका वार नहीं, चाल इन्होंने अब है बदली, अब सीधा इनका वार नहीं, पीठ में खंजर ये घूमे, सीने पर करते प्रहार नहीं। चहकते आबाद आसियानों को, चहकते आबाद आसियानों को, वो ताक में रहते जलाने को, चहकते आबाद आसियानों को, वो ताक में रहते जलाने को, रच रहे कुटिल षड्यंत्र तुम्हारे ही घर से तुम्हें भगाने को। आंख घुमाकर तुम देखो कहाँ होता अत्याचार नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई समता आ रही है, भेदभाव खत्म हो रहा है, केवल आप उनके साथ खाना खाने से ये ना सोचें कि समता आ जाएगी। जब उस तरफ से उनकी बहू बेटियों के रिश्ते इधर आने लगे तो आप ये समझना कि पहल हुई है, पहल हुई है, समता ही नहीं है। वो उस पहल को भी करना नहीं चाहते। तो अपनी बात को दो लाइनों में कह करता हूँ। आंख घुमाकर तुम देखो कहाँ होता अत्याचार नहीं, आंख घुमाकर तुम देखो कहाँ होता अत्याचार नहीं। नींद से जागो मेरे बहुजन, वरना तुम जैसा मक्कार नहीं, वरना तुम जैसा मक्कार नहीं, वरना तुम जैसा मक्कार नहीं। जय हिंद, जय भारत।